भारत ने पाकिस्तान साथ देने वाले पहले तुर्की को सिखाया सबक, बैन कर डाले तुर्की मेड प्रोडक्ट। उसके बाद पाकिस्तानी प्रोपेगेंड फैलाने वाले अमेरिका को झटका, कैंसिल होंगे कई मेगा डील। अब बांग्लादेश को भी लपेटने की तैयारी में भारत, दिया $770 मिलियन का सुपर झटका। बांग्लादेश से 42% व्यापार बंद। भारत के ऐलान के बाद मच गया बांग्लादेश में भयंकर हंगामा। हाल ही में जब भारत ने अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिलाई, उसे धूल चटाई और ऐसा सबक सिखाया कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, तो कुछ देश पाकिस्तान की लाश पर आंसू बहाने और उसका साथ देने के लिए बिलबिलाते हुए सामने आ गए। इन देशों में तुर्की था, जिसके खलीफा बनने के सपने को भारत ने उसके सामान का बहिष्कार करके चकनाचूर कर दिया। चीन तो खैर पाकिस्तान का सदाबहार यार है ही, जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। और तो और अमेरिकी मीडिया भी लगातार पाकिस्तान की ही बोली बोल रहा था, जबकि पाकिस्तान के पास अमेरिकी हथियार भी थे। लेकिन भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो चुपचाप सब सह ले। भारत ने एक एक करके इन सब को लपेटना शुरू कर दिया है। पहले तुर्की को उसकी औकात याद दिलाई, फिर अमेरिका को भी भारत ने करारा झटका दिया। खबरें आ रही हैं कि भारत अमेरिका के साथ F414 इंजन और MRFA डील से अमेरिकी F21 को बाहर का रास्ता दिखाने जैसी कई मेगा डील्स को रद्द कर सकता है, जिससे अमेरिका में खलबली मची हुई है। लेकिन आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वो है बांग्लादेश। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसे भारत ने 1971 में पाकिस्तान के जल्लाद पंजों से आजाद कराया था। लेकिन लगता है एहसान फरामोशी और गद्दारी बांग्लादेश की नई पहचान बन गई है। खबर है कि भारत ने बांग्लादेश पर ऐसा भयंकर पलटवार किया है, ऐसे तगड्ढे बैन ठोके हैं कि बांग्लादेश की हालत भिखारियों जैसी होने वाली है। भारत ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बांग्लादेश से होने वाले करीब 42% व्यापार पर रोक लगा दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, 42%। इससे बांग्लादेश को सीधा सीधा $770 मिलियन यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भयंकर नुकसान होने वाला है। भारत के इस फैसले के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। वहां की सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनकी इकोनॉमी जो पहले से ही हाँफ रही थी, अब भारत के इस कदम से पूरी तरह चरमरा सकती है। आखिर भारत को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? बांग्लादेश ने ऐसी क्या हरकत कर दी कि भारत को इतना सख्त होना पड़ा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान को बांग्लादेश की बैक एंड सपोर्ट देने की कोशिश। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया कि भारत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब भारत पाकिस्तान को उसके किए की सजा दे रहा था, जब हमारे वीर जवान पाकिस्तान प्रायोजित दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तब बांग्लादेश पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये वही बांग्लादेश है जिसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना के जाने के बाद से ही भारत विरोधी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौजूदा अंतरिम सरकार, जिसके सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं, लगातार ऐसे बयान और कदम उठा रही है जो भारत के हितों के खिलाफ हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि जब भारत का फोकस पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगा था, तब बांग्लादेश ने बड्ढी चालाकी से पाकिस्तान को कई तरह की बैक एंड सपोर्ट देने की कोशिश की। ये सपोर्ट सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और प्रोपेगेंडा फैलाने में भी बांग्लादेश पीछे नहीं रहा। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक इशारा करती हैं कि बांग्लादेशी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी तत्वों द्वारा पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन और समन्वय के लिए भी किए जाने की अपुष्ट खबरें हैं। सोचिए, जिस देश को भारत ने जन्म दिया, वही देश भारत के सबसे बड़े दुश्मन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। ये तो वही बात हुई कि हमने जिन्हें चलना सिखाया वो हमें ही रास्ता दिखा रहे हैं, और वो भी खाई का। बांग्लादेश की सरकार ने खुले तौर पर पाकिस्तान के लिए सहानुभूति तो नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत की प्रतिक्रिया बहुत गंभीर हो सकती है। लेकिन अंदर खाने पाकिस्तान के साथ उसकी गलबहियां किसी से छुपी नहीं हैं। यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को एक नया उत्साह दिया है और कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे ये साफ झलकता है कि वो भारत के मुकाबले पाकिस्तान और चीन को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। जब भारत पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में काउंटर कर रहा था, तब बांग्लादेशी मीडिया का एक सेक्शन और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी भी पाकिस्तान की लाइन पर चलते नजर आए। ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसका मकसद था भारत पर दबाव बनाना और पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में सहारा देना।
लेकिन वो शायद भूल गए कि ये नया भारत है जो दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के लिए यमराज है। भारत की खुफिया एजेंसियां सब देख रही थीं और सही मौके का इंतजार कर रही थीं। और जैसे ही पाकिस्तान का चैप्टर क्लोज हुआ, भारत ने बांग्लादेश का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। चीन के साथ मिलकर चिकन नेक पर साजिश रच रहा बांग्लादेश। अब आते हैं उस सबसे खतरनाक साजिश पर जो बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रच रहा है और जिसका सीधा निशाना है भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप जानते ही हैं। ये महज 22 किलोमीटर चौड़ा जमीन का एक टुकड़ा है जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत को बाकी देश से जोड़ता है। अगर ये कट गया तो भारत के 8 राज्य देश से अलग थलग पड़ सकते हैं। ये भारत की दुखती रग है और चीन की इस पर हमेशा से ही गिद्ध दृष्टि रही है और अब इस घिनौने खेल में बांग्लादेश भी चीन का पार्टनर बन गया है। हाल ही में जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। चीन बांग्लादेश की मदद से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब बांग्लादेश के लालमोनिरहाट में एक पुराने एयरबेस को दोबारा जिंदा कर रहा है। ये एयरबेस भारतीय सीमा से महज 12 से 15 किलोमीटर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 135 किलोमीटर दूर है। सोचिए कितना बड़ा खतरा। कहने को तो इसे सिविलियन एयरपोर्ट बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे चीन की फौजी चाल किसी से छिपी नहीं है। चीन इस एयरबेस का इस्तेमाल भारत की जासूसी करने, हमारी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पर DDHने पर हमारे खिलाफ फौजी कार्रवाई करने के लिए भी कर सकता है। लालमोनिरहाट में चीनी अधिकारियों की आवाजाही बरस गई है और चीनी कंपनियां वहां डेरा डाले हुए हैं। ये वही चीन है जो पहले ही डोकलाम में भारत के साथ तनाव पैदा कर चुका है और लगातार हमारी सीमाओं पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने चीन को अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ अड्डा बनाने की इजाजत देकर अपनी कब्र खुद खोद ली है। मोहम्मद यूनुस ने तो चीन जाकर यहां तक कह दिया कि भारत का उत्तर पूर्व लैंड लॉक्ड है और बांग्लादेश ही उसका समुद्र तक पहुंचने का एकमात्र गार्जियन है। ये सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती है। ये बयानबाजी और चीन के साथ ये याराना सिर्फ व्यापार के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत को घेरने की एक सोची समझी चीनी रणनीति है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। और बांग्लादेश खुशी खुशी इस जाल में फंसता जा रहा है, या यूं कहें कि जानबूझकर भारत के खिलाफ इस साजिश का हिस्सा बन रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन से JF-17 जैसे लड़ाकू विमान खरीदने की भी योजना बना रहा है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बांग्लादेश अब पूरी तरह से चीन की गोद में जाकर बैठ गया है और भारत के राष्ट्रीय हितों को ताक पर रख दिया है। लेकिन भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक अभेद्य किले में बदलना शुरू कर दिया है। वहां S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल लड़ाकू विमान और आकाश मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जा चुकी है। भारत का संदेश साफ है, अगर चिकन नेक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भारत के एक कदम से मच गया बांग्लादेश में कोहराम। $770 मिलियन का फटका, कंगाल हो जाएगा बांग्लादेश। तो अब सवाल उठता है कि भारत ने जो ये व्यापारिक बैन बांग्लादेश पर ठोके हैं उससे बांग्लादेश की कितनी कमर टूटेगी? क्या वो सच में बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा? दोस्तों, आंख देह जो कह रहे हैं वो बांग्लादेश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले लगभग 42% सामान पर रोक लगा दी है, खासकर उन सामानों पर जो लैंड पोर्ट्स यानी जमीनी रास्तों से भारत में आते थे। इससे बांग्लादेश को सालाना $770 मिलियन यानी करीब $77 करोड़ का सीधा नुकसान होगा। ये रकम बांग्लादेश जैसे देश के लिए बहुत बड़ी है, जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। सबसे ज्यादा मार पड़ेगी बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को, जो उसकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी की रीढ़ है। भारत बांग्लादेशी कपड़ों का एक बड़ा बाजार है और लगभग $700 मिलियन के कपड़े हर साल भारत आते थे, जिनमें से ज्यादातर इन्हीं लैंड पोर्ट्स के जरिए आते थे। अब इन कपड़ों को सिर्फ कोलकाता और न्हावा शेवा के समुद्री बंदरगाहों से ही लाया जा सकेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और समय दोनों कई गुना बढ़ जाएगा। नतीजा, बांग्लादेशी कपड़े भारतीय बाजार में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खो देंगे। कई बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, उनकी फैक्ट्रियों में ताले लग सकते हैं और लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक का सामान, लकड़ी का फर्नीचर, बेवरेजेस जैसे कई और आइटम्स हैं जिनके भारत में आने पर रोक लग गई है या शर्तें कड्डी कर दी गई हैं। भारत ने ये कदम इसलिए भी उठाया है क्योंकि बांग्लादेश भी भारतीय सामानों, खासकर भारतीय धागे पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रहा था और भारतीय सामानों के लिए ट्रांजिट फीस भी बढ़ा दी थी।
ये जैसे को तैसा वाली कार्रवाई है। भारत ने साफ कर दिया है कि व्यापार एक तरफा नहीं चल सकता। अगर तुम हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करोगे तो हम भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। भारत के इस कदम से बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ के व्यापारी परेशान हैं, अर्थशास्त्री चिंतित हैं और सरकार को समझ नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। बांग्लादेश की करेंसी पहले ही कमजोर हो रही है, महंगाई आसमान छू रही है और विदेशी मुद्रा भंडार भी घट रहा है। ऐसे में भारत का ये व्यापारिक प्रहार उसे आर्थिक रूप से घुटनों पर ला सकता है। बांग्लादेश जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अपना कैप्टिव मार्केट समझने की भूल कर रहा था और उन्हें समुद्र तक पहुंचने का रास्ता रोकने की धमकी दे रहा था, उसे अब समझ आ रहा होगा कि भारत के साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ीडीडी सकता है। भारत का ये फैसला सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिबंध नहीं है, बल्कि एक कड़ा संदेश है उन सभी पड़ोसियों के लिए जो भारत की शराफत को उसकी कमजोरी समझने की गलती करते हैं। दोस्तों, भारत की ये कार्रवाई दर्शाती है कि 2025 और उसके आगे का भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने आर्थिक हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। जो देश भारत का दोस्त बनकर रहेगा, भारत उसके लिए दिल बिछा देगा, लेकिन जो भारत के दुश्मनों का साथ देगा या भारत के खिलाफ साजिश रचेगा, उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तुर्की ने सबक सीखा, अमेरिका को भी संदेश मिल गया और अब बांग्लादेश अपनी करनी का फल भुगत रहा है। ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि बांग्लादेश अपनी चीन परस्ती और पाकिस्तान हरकतों से बाज आता है या नहीं। अगर नहीं तो भारत इससे भी कड़ी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।